नाम करण की तू जान मांगना ही है। राजमाता, एक बार तो आपने जन्म देने के बाद मुझे गंगा में बहा दिया, आज दोबारा मेरी मौत का कारण बनने के लिए आई हो। 5 बार को छुंडा लेकर के आप जाइए, लेकिन ये माँ का वास्ता मुझे ना दे तो ज्यादा अच्छा है। आखिर पीछे चाहता हूँ कि आप मेरी माँ और मैं आपका बेटा किस तरीके से हो सकता हूँ। सूत पुत्र की उपाधि राधे मेरी माँ का नाम दिया गया, कुंती पुत्र तो कहीं मुझे बताया नहीं गया, ना आज तक किसी ने कहा, केवल आपने आज आकर के बताया। पूछना चाहता हूँ कौन सी मजबूरी और कौन सी वो माँ है जो अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर कर सकती है? बताइए राजमाता, आखिर क्या बात है? वो अभागन माँ मैं हूँ करण। सारा संसार इसलिए नहीं जानता क्योंकि संसार को पता ही नहीं है कि कुंती का कोई ज्येष्ठ पुत्र भी है, और तुझे जन्म देने के बाद उस गंगा जी में बहा दिया, और आज तक उस बात का जिक्र कभी किसी के सामने नहीं किया। मेरी कितनी बड़ी लाचारी थी, एक माँ होने के बाद अपनी खुद की औलाद को अपने हाथों से गंगा में बहा दिया। मैं कितनी लाचार थी करण। अगर जानना चाहता है तो मेरी बात को सुन कि मैंने तुझे जन्म किस प्रकार दिया। राजमाता, हाँ, जब मुझे ऐसा लगेगा कि आपकी मजबूरी थी, सच्चाई में आप मेरी माँ हो, तो मुझे विश्वास हो जाएगा। बताइए आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर कर सकती है? सुनिए मेरी लाचारी को। कहिए। सुनो।
हाँ करण, आपने अब तक जो कुछ बताया उससे कहीं भी ऐसा कोई शब्द मेरे कानों में नहीं डला जिससे आप मेरी माँ और मैं आपका बेटा लगे। क्योंकि अभी तो मैंने बताना शुरू किया है बेटे। अभी तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि आपका जन्म किस प्रकार से हुआ और जन्म होने के बाद ऐसी क्या परिस्थिति बनी जो तुम्हें खुद से दूर करना पड़ा। जानना चाहते हो तो सब्र करो और सुनो मेरी बात। जब ये आता है जब ऐसे बुद्धिजीवी श्रोता सामने बैठे हो जो एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनते हो और गाना शब्द प्रधान होता है जो एक शब्द की कीमत जानता हो उसको बहुत ध्यान से सुन रहा हो गाना तो अपना आप हो जाता है। मेहमानों, आज राजमाता कुंती कैसा समय आ गया अपने बेटे के सामने उस भेद को खोलती है जो जन्म देने के बाद अपने हृदय के अंदर दफन कर लिया था, दबा करके बैठी थी कि एक जगह का जिक्र महल में दुर्भाषा ऋषि आया था, वशीकरण मंत्र से वो सब दुर्भाषा से पाया था। न मंत्र पर विश्वास करा मैंने सूरज पर आजमाया था और न मिटे ऋषि के वचन करण तू यूं कुंवारी ने जाया था। हाँ, इस संसार के सामने बताती है राजमाता कुंती कि मैंने कुंवारी अवस्था में तुझे जन्म दिया, ऋषि की सेवा करने के बाद जो मुझे वचन मिला मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, सूर्य देव के ऊपर उस वचन को बोल दिया, मैं गर्भवती हो गई, तुझे जन्म दे दिया, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई, नाशवान संसार के साथ तुझे अपना नहीं पाई, इसलिए अपने जिगर के टुकड़े टुकड़े से दूर कर दिया। कैसे नंबर 3 में बताती है, क्या बताती है? विजेंद्र बिंदास, जी हाँ, श्रीमान विजेंद्र बिंदास जी 100 रुपए हमारी इस रागनी पर खुश होकर देते, बार बार धन्यवाद। रागनी अच्छी लग रही है आपको? तो ऐसा तो है ना, मैं नाच लेने कहूँगा 100 को 200 10 20 देते रहो, ताली बजाते रहो, इतना ही आनंद आएगा। अभी तो शुरुआत की है, मिनट 10 बिगाड़ूंगा लेकिन किस्सा को नींबू की तरह निचोड़ दूंगा। भाई एक बार ताली बजा करके मैडम प्रीति चौधरी का आशीर्वाद देता तालियों से। भक्ति भाव भजन सेवा सब दुनिया फल का अख्तियार करा जब तेरे हाथ से लोक लाज कर भेजे रात रया न सोची
कुंती महारथी कर्ण को बताती है कि बेटे इस जीवन में दान पुण्य भक्ति भाव भजन सेवा तपस्या जो कुछ की एक छोटी सी भूल की वजह से सब कुछ खत्म हो गया, सब नष्ट हो गया। और मेरी तो ऐसी दास्तान है कि माली पेट तो लगाता है लेकिन उसके नसीब में उसका फल खाना नहीं होता। आखिरी अंतरे के माध्यम से किस तरीके से राजमाता कुंती महारथी कर्ण से कहते कर्ण, ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, क्या अभी भी तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है? बिल्कुल विश्वास है। और अगर मेरी बातों पर अब भी भरोसा नहीं करते हो तो तुम्हारे माथे पर ये सूर्य का निशान है, तुम्हारे कानों में कुंडल, तुम्हारे तन के ऊपर ये कवच, ये साफ साफ तुमको बता देगा कि तुम सूर्य पुत्र कर्ण हो, मेरे पुत्र हो। मैंने तुम्हें जन्म दिया लेकिन मजबूरी के कारण गंगा जी में बहा दिया, तुम्हें अपनी छाती से लगा करके ना रख पाई। लेकिन अगर अभी कुछ और भी सुनना बाकी है तो सुन मेरे लाल, और भी बताती हूँ। तो ये प्रेमियों, राजमाता कुंती की बात को सुनने के बाद महारथी कर्ण को विश्वास हो जाता है कि हो ना हो राजमाता कुंती ही